हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमको भी कहीं शादी विवाह का मौसम है, आजकल चल रहे हैं प्रोग्राम, वहीं पे जाना था हल्दी में। तो हमने सोचा कि आप लोगों का क्लास तैयार थे, क्लास आप लोगों का देखें तभी क्लास में जाएं, वहाँ शादी में क्लास को देखें। तो तपोनिष्ठ पार्वती 1921 में किसका चित्र होता है? अवनींद्रनाथ टैगोर का, असित कुमार हल्दर का, नंदलाल बोस की, शैलेंद्रनाथ डे। तो आप लोग जानते हैं हुमा की तपस्या हो गई, ये सब किसका हो जाता है? ये आपके आप लोग इसको थोड़ा सा समय देते हैं, पहले भी बता दिए हैं कि ताकि आप लोग प्रश्न को इतना कर सके आगे। चलिए, यहाँ पे फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कब 28 जनवरी और 29 मार्च 2020 मार्च 2020 तक प्रदर्शित, कहाँ से शुरू हुई थी? 28 जनवरी से 29 मार्च तक 2020 से 20 तक प्रदर्शित की गई थी। और किसकी थी? 50 का आंसर बताएंगे तो पीरे हुए थे क्या था? डैनियल, हमने बताया था आपको, शुरुआत वाला प्रश्न ही बता देंगे। जेराई गरुस्त का होता था। डी वाला राइट आंसर होता है। इंडिया टुडे आर्ट्स एंड अवार्ड 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ ईयर से सम्मानित किसे किया गया? इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड से आपके 2022 के तहत आपके आर्टिस्ट द ईयर से सम्मान किसको दिया गया? तो 51 का अतुल डोडिया को करिएगा, जिनका घाटों पर चित्रण हुआ है और धातुई किवाड़ पर लक्ष्मी की वाला मूर्ति बनाए हैं। तो चलिए, लिथोग्राफी क्या है? ग्लास पेंटिंग है, म्यूरल है, ग्राफिक कला है कि कंप्यूटर है? तो लिथोग्राफी आपके क्या होती है? ग्राफिक कला होती है। रामगिरी पर्वत पर बिरहड़ी अच्छी क्या है? रामगिरी ये तो बहुत बिरहड़ी अच्छी वाला पूरा सिस्टम ही बनाए हैं। कौन? शैलेंद्रनाथ डे। इनका जन्म कब हुआ है? 1891 में, जब आपके छितिन नाथ मजूमदार का जन्म होता है। इस समय असित कुमार हल्दर का 90 में होता है, 1890 इनका। इसी समय शैलेंद्रनाथ डे का भी होता है। चलिए, कीमोलिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? क्रोमोलिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाते हैं? तो जॉर्ज बैक्स्टर हो जाते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर होता है। तो त्रैमासिक, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन आप लोगों का है। त्रैमासिक भारत का अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग जानते हैं, आपके 68 में, 1968 में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से क्या बताना है? जो सही एक सही मिलान है, सही मिलान है, बाकी सभी नहीं है। अजंता गुड़िया संग्रहालय, सांची एक सही है, बाकी सभी सही नहीं है। तो खजुराहो, सांची स्तूप है। खजुराहो क्या ललित कला विश्वविद्यालय? क्या सभी गलत हैं, खाली यही सांची का बी वाला ही राइट आंसर इसमें से है। तो कोलोग्राफी प्रिंटिंग किससे संबंध रखता है? कोलोग्राफी आपके प्लेनोग्राफी, कोलोग्राफी और प्लेनोग्राफी। यहाँ पे आएंगे इरेस इमेज क्या है? इरेस्टर इमेज का संपादन कौन से प्रोग्राम में नहीं होता है? क्या पूछा है? नहीं होता है। तो एडोब फोटोशॉप में नहीं होता है। डी आपका करेक्ट आंसर होता है। राम किंकर बैस की प्रसिद्ध किस रूप में होती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, हमेशा आप लोग जानते हैं 1906 में इनका जन्म होता है, बांकुरा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे आते हैं, एचिंग क्या है? क्या वाश ग्राफिक दोनों? तो आप लोग वाश से कोई मतलब नहीं, ग्राफिक हो जाएगा। यहाँ पे फिर आते वर्ष 1965 में राजललित कला अकादमी लखनऊ की समकालीन चित्रकारों के कामों की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई गई थी? तो 61 का आंसर कौन सा होगा? रविंद्र वाला भवन। जो एक रविंद्रालय आता है तो लखनऊ में होता है, लखनऊ में रविंद्रालय है। रविंद्र भवन में 1965 में राजललित कला अकादमी लखनऊ के चित्रकारों की कामों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। 62 पे आते हैं। तो भारतीय में कला बाजार में जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष से जो अंतर्राष्ट्रीय वाला प्रथम भारतीय कला बाजार की जो प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? तो आपका 2013 में।
दो टेलीविज़न पर मीडिया के प्रचार की कीमत क्या है? तो क्या हो जाएगा? समय। आप लोग प्रश्न करते जा रहे हैं ना। तो चलिए, मृतकों की पुस्तक किस काल से संबंध रखती है? तो मृतकों की पुस्तक आप लोग मिस्र की सभ्यता, जहाँ से तूतनखामेन का संबंध होता है, नेफरती की मूर्ति का संबंध होता है। राम किंकर बैस की ये 6 विशाल का प्रतिमा कहाँ पर संग्रहित होती है? तो क्या आपको करना है? रिजर्व बैंक दिल्ली। चलिए, डी वाला, अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यही पड़ता है ना, जिसकी खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने किया था। और यहाँ पे आज सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ लेखक, चित्रकार और नर्तक, ये तीनों कौन हो जाते हैं? तो आप लोग जानते हैं प्रफुल्ल महंती। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र होता है? ये भी आप लोग जानते हैं, जिन्होंने एच्छड़ी बनाया है। एच्छड़ी बनाया है इन्हीं का होगा ना। हाँ, शैलेंद्र नाथ डे का होता है। तो चलिए, चित्रकार नहीं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चित्रकार नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी आपके विनोद बिहारी मुखर्जी का है। इनका है गाँव गली में चलते फिरते, बाग में चहलकदमी, बहुत से चित्र हैं। और इन्होंने जो सूरजमुखी का फूल भी बनाया, ये सब चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। इनकी पुत्री मृणालिनी मुखर्जी हो जाती हैं। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन अब प्रश्न में बना हुआ रहता है हमेशा, कहीं कहीं फ्लोरिक, तो यहाँ पे क्लोरिक सही कराए हैं, जबकि फ्लोरिक सही कहा गया था। इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कई बार इसमें ये वाला प्रश्न को सही कराया गया है। बाज पक्षी के चित्रकार बताएंगे, तो मंशूर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, जस्ते की चादर प्रयोग किस तकनीक में किया जाता है? जो जस्ते की चादर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो एचिंग, जो अभी अभी आपने देखा है, वास एचिंग दोनों था, तो उसमें एचिंग, जस्ते की चादर उसी एचिंग में की। डागेराइट पद्धति किससे जुड़ी हुई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोटोग्राफी को करेंगे। डागेराइट अजंता के भित्ति चित्रों की सीमा रेखा किससे बनाई गई हैं? तो 74 का आंसर होता है आपका कौन सा? गेरू से। गेरू शुरू में गेरू वाले रामराज्य ही सब प्रयोग किए गए थे, खनिज रंग वाले। तो निम्नलिखित में से कौन सा लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात है? तो कौन? तुजुक लोत्रेक हो जाते हैं। टी लोत्रेक यहाँ पे लिखा हुआ। वह यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रों की अनुकृतियाँ बनाया था, बनाने की बात किया है, तो रेब्रा आए थे ना। कौन आया था? रेब्राट, जो क्या बनाता था? नाइट वॉच बनाया है, बरोक आर्टिस्ट है जो। कामसूत्र के टीकाकार कौन हो जाते हैं? टीकाकार यशोधर पंडित। 6 भागों में रूप भेदा, प्रमाण भाव, लावण, सादृश्य, लावण के बाद वणिका भाग छठा वाला होता है, और सादृश्य आपके 5वें नंबर पे, चौथा लावण वाला हो जाता है। इस तरह से भी पूछे जाते हैं बीच बीच में प्रश्न। निम्नलिखित में से संबंधित सामग्री सिंधु सभ्यता में किस वस्तु पर प्राप्त होते हैं? पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा कौन? मृत भांडों पर ही प्राप्त होते हैं ना, सिक्कों पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ रहे। गंडे का आखेट बताइएगा कहाँ से संबंध रखता है? तो लखनिया दरी, बिंढम की हरिहरन की आपके मांडादेव। तो हरिहरन वाले से प्राप्त होती है, जबकि बिंढम पिकनिक स्थल है। मिर्जापुर का मांडादेव से शेर जो ऊपर लटका हुआ, जो शेर का शिकार वाला देखा जाता है, मांडादेव से। A4 कागज़ का वास्तविक नाप, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार 210 गुणे 257 मिमी। तो यहाँ 97। ग्राफिक डिजाइन का भाग नहीं है। जो ग्राफिक डिजाइन का भाग नहीं है, तो प्लास्टिक कला इसका कोई व्यावसायिक है, कहानी है, विज्ञापन है, सभी हो जाते। प्लास्टिक कला। V.S. वाकड़कर ने किस प्रागैतिहासिक गुफा के 1958 में, उसी समय देवी प्रसाद राय चौधरी को पद्म भूषण, और साथ में दायमाबाद की खोज भी होती है। उसी समय देश पांडे करते हैं, इसी समय इनके अली रजा। कल हम इसका एक हिसाबुद्दीन का आप लोगों को बताए थे, जो ऊँट पर चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध में ख्याति प्राप्त किए थे। वो किस शैली का था? ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी बनाया अली रजा। यहाँ बीकानेर शैली से संबंध रखते हैं। तो बुद्धि शैली की एक विशेषता क्या है?
ओजपूर्ण नारियाँ, रंग बिरंगे मेघ कि आपके कौन से हो जाते हैं, ओजपूर्ण नारियाँ इनकी विशेषता ही है। चलिए यहाँ पे आते हैं। तैल रंगों की तकनीक की बारीकियों को बेमिसाल प्रतिपादक बताएंगे। तैल रंगों की तकनीक की बारीकियों के बेमिसाल ललित मोहन सेन। बहुत कहते हैं बेमिसाल ललित, जिनका नदिया में जन्म होता है ललित मोहन सेन का। अब यहाँ पे आते हैं फिर वसंत नृत्य। एक है दिग्ग नृत्य, कल हम डाले थे आप सभी को वाला प्रश्न, दिग्ग नृत्य एक किसका होता है, अगर आप लोग वाला कमेंट करके भेजिएगा। कल ये प्रश्न हमने करवाया भी था आप सभी को, तो सुधीर रंजन खासगीर का होता है। दिग्ग नृत्य बहुत पूछा जाने वाला आया भी प्रश्न है। राजस्थान के वास्तु तकनीक के प्रथम चित्रकार बताएंगे। राजस्थान के वास्तु तकनीक के बहुत, जो जिनका जन्म कल क्या बताए थे 1905 में हुआ है, राम गोपाल विजयवर्गीय। तो देखते हैं नीरोज मजूमदार किस कलावाद से प्रभाव इन पर रहा है, तो तांत्रिकवाद का प्रभाव इन पर सबसे ज़्यादा रहा है, नवतांत्रिकवाद। चलिए 88 का हो गया। भारत में सबसे पहले तांत्रिक की प्रदर्शनी किसने लगाया था, यही लगाने वाले हैं ना, नीरोज मजूमदार ही लगाए हैं आपका। चलिए यहाँ पे फ्रांसीसी छात्रवृत्ति भी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन, नीरोज मजूमदार। 3 प्रश्न इनका यहाँ पे है। तो यहाँ पे फिर आते हैं, किस चित्रकार ने स्वयं को, वही भी इन्हीं का प्रश्न है, बंदूक ब्रश लिए हुए, ये एक बंदूक वाला होता है अतुल डोडिया, दूसरी तरह से प्रश्न होता है अपने आप को जेम्स बॉन्ड के रूप में वो किए हैं ना, तो अतुल डोडिया। इसमें क्या है, ब्रश लिए डिस्टोडिक जोट में रूप में चित्रित किए हैं आपके नीरोज मजूमदार। दोनों प्रश्न थोड़ा सा मिलता जुलता है। मुंबई निवासी उस चित्रकार का नाम बताइएगा जो अपनी जलवर्ण, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब प्रश्न हमेशा रेगुलर कई से बार पूछे गए। समीर मंडल का। तो बद्रीनाथ आर्य का शीर्षक चुने, ये भी बहुत पूछा जाने वाला। तो यहाँ पे गंगा अवतरण इनका हो जाता है, सुजाता अवतार सिंह पवार का हो जाता है। और मुर्गी के साथ महिला आप लोग जानते हैं रामकिंकर बैस का है। तो वृक्ष प्रेमी विनोद बिहारी मुखर्जी का हो जाता है। काले और सफ़ेद रंग से ज्यामिति चित्रण करने वाले अमूर्त कौन हो जाते हैं, 94 का आंसर हो जाता है नसरीन मोहम्मदी। बीजुका चित्र श्रृंखला कहाँ से, अयोध्या वाले और देश में कला विमर्श, इनकी एक पुस्तक है बहुत पूछी जाने वाली, अवधेश मिश्रा की। अब यहाँ इतना ही प्रश्न बनाए थे क्या, हमारा बच्चा भी ना, हमने सोचा 125 प्रश्न है, ये तो बहुत, शिवम इतना ही प्रश्न बनाए थे, 95 ही। चलिए ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और बताएंगे लगभग कल हमने 48 प्रश्न पढ़ाए थे, तो 48 में से आपके 48 कल निधि ने मैसेज किया था, राज ने मैसेज किया था। तो आप लोग बताएं आज कितने प्रश्न हुए, आप लोग गिनती करके बताएंगे, और पूरा प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट, सभी को धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। आज लाइव है, क्योंकि लाइव हमारा क्लास आजकल बंद हो गया। पहले हम लाइव 2-3 क्लास लेते थे आप लोगों के समझ, लेकिन थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, इसी वजह से सॉरी। लेकिन आप लोगों को ऐसे ही रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलती रहेंगी, रात में लाइव क्लास आएंगे। थैंक यू।